हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी एक ऐसी फिल्म के बारे में जो आई थी 1998 में, और इसे बनाया था अब्बास मस्तान ने। और इस फिल्म का नाम था सोल्जर, जिसमें थी प्रीति जिंटा और बॉबी देओल। ये वही बॉबी देओल हैं जिन्हें आज की तारीख में आप लॉर्ड बॉबी के नाम से जानते हैं। वो एक ज़माना था कि बॉबी देओल किसी फिल्म में हो तो लोगों का फिल्म देखने का इंटरेस्ट ही मर जाता था कि अरे यार, बॉबी है इस पिक्चर में। अच्छा, अच्छा, कोई और हीरो नहीं है साथ में? अच्छा, हीरोइन कौन है? हाँ, हीरोइन ठीक है, चलो ये हीरोइन के लिए ही चलो देखने चले जाते हैं। पर बॉबी है यार, बॉबी को कैसे बर्दाश्त करें? बॉबी का फैशन अच्छा है, कपड़े अच्छे पहनता है, बाल थोड़े से लंबे रखता है, चश्मे अच्छे पहनता है, सनग्लासेस। पर यार, एक्टिंग ना ही पूछो तो अच्छा है। अब क्या बोले, धर्मेंद्र जी का लड़का है, सनी देओल का छोटा भाई है। हमने सोचा था ये भी कुछ 2.5 किलो का हाथ दिखाएगा, या यमला जमला दीवाना पे डांस करेगा, यमला कमला दीवाना बनेगा। लेकिन ये तो बिल्कुल ही यमला तो लगता नहीं है, ये तो कमला ही लगता है। तो भैया, हमें इसकी पिक्चर नहीं देखनी है। लेकिन चलो, ये हीरोइन नहीं है, अच्छी लग रही है, तो चलो झेल लेंगे। तो ये सारी बातें उस दौर में कही जाती थी जब बॉबी देओल लॉन्च हुए थे। बॉबी देओल एक तरीके से 90s में ही लॉन्च हुए थे। आई थिंक 96 के आसपास ये लॉन्च हुए थे, क्योंकि इनकी जो फिल्म थी बरसात, उसको बनने में ही काफ़ी वक्त लगा था। और जब ये लॉन्च हुए तब ठीक है, पिक्चर तो चल गई, लेकिन बॉबी को चलने में बड़ी दिक्कत हुई। मतलब एक तरीके से बॉबी को बड़े बड़े बैनर की फिल्में मिल रही थी, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि बाकी लोगों को, आर्टिस्टों को ज़्यादा बॉबी से तवज्जो मिलती थी, लेकिन बॉबी की तरफ कोई नहीं देखता था। वो बात अलग है कि बॉबी का जो स्टाइल था, जो बॉबी का जो एक अंदाज़ था, वो लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन बॉबी की एक्टिंग तो कोई अगर पूछे तो वही बोलता था जो मैंने अभी आपको बोल के दिखाया। तो बॉबी की ये हालत हुआ करती थी, और यही वजह है कि बॉबी के पास कहने को हिट फिल्में हैं, बहुत हैं हिट फिल्में। उनमें से एक दो फिल्म के बारे में मैंने शायद बात भी करी है, लेकिन बॉबी को कोई इससे फ़ायदा नहीं हुआ। बॉबी को तो मतलब आप कह सकते हैं कि पिक्चर में अगर नहीं भी होगा, मतलब कहने को होते हुए भी ना होने समान पब्लिक उसे समझती थी। लेकिन आज आप देखिए, अरे बॉबी, अरे बॉबी। मुझे याद है कि जब बॉबी एक्टिंग करता था, डायलॉग्स बोलता था, तो कहीं ना कहीं लोग हंसते थे, ये क्या बोल रहा है, इसकी तो एक्सप्रेशंस ही नहीं है। लेकिन एनिमल मूवी में तो बॉबी देओल ऐसा शख्स बना जो बोलता ही नहीं है, जो बोल सकता ही नहीं है। और उसके बाद देखो, बॉबी की तो इतनी फ़ैन फॉलोइंग हो गई, मैं तो हैरान हो गई, क्योंकि मैंने तो बॉबी का करियर बनते हुए देखा है और मैंने बॉबी की जर्नी देखी है। तो मुझे तो अच्छे से पता है कि बॉबी की क्या मार्केट वैल्यू हुआ करती थी। बॉबी ने खुद को आगे बढ़ाने के लिए कभी वो ऐसी फिल्में कर रहे हैं जिसमें वो सेकंड लीड हैं, हर तरीके के पैतरे वो आजमा रहे थे, बट सारे के सारे फेल हो रहे थे। फिर बाद में उन्होंने अपनी फैमिली का सहारा लिया, उनके पिता और उनके भाई ने बीड़ा उठाया कि चलो हम अपने भाई का करियर बनाते हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अब आज जो मैं फ़िल्म आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, जिसका नाम है सोल्जर, जो 1998 में आई थी, आपको शायद मैं बता दूँ कि इस फिल्म का क्रेज़ तो था, लेकिन बॉबी देओल को देखने के लिए नहीं, बल्कि प्रीति जिंटा को देखने के लिए। क्योंकि प्रीति जिंटा बहुत फेमस हो रही थी 90s के एरा में। उनकी एडवर्टाइजमेंट बहुत आया करती थी, चॉकलेट और साबुन की। तो वहीं से प्रीति जिंटा थोड़ी पॉपुलर हो गई। फिर जब उनको फिल्में मिली तो उनकी जो एक पर्सनालिटी थी
वो बड़ी आई कैचिंग थी, बड़ी बबली सी थी, बड़ी अट्रैक्टिव सी थी, जिसकी वजह से उनको बहुत ही इजीली बॉलीवुड में एंट्री मिल गई। और उनका जो डेब्यू हुआ था वो शाहरुख खान के साथ हुआ, और उसके बाद जो है उनको फिल्म मिली सोल्जर, जो एक ही साल रिलीज़ हुई 1998 में। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि जो ये 1990 ईयर जो साल था ना, ये बॉलीवुड के लिए बड़ा मुबारक साल था, क्योंकि बहुत सारी फिल्में तो आ ही रही थी अच्छी अच्छी, लेकिन बहुत सारे नए चेहरे बॉलीवुड से जुड़ रहे थे। बहुत ही अच्छा काम जो है एक तरीके से बॉलीवुड का चल रहा था, चाहे वो आप प्रीति जिंटा का डेब्यू कह लो, या प्रीति जिंटा के लिए जो गाना गाया था जिस सिंगर ने सोल्जर मूवी का, नईयो मैनू दिल तेरा नईयो चाहिदा जी गाया था वो जसविंदर निरूला ने। तो जसविंदर निरूला ने भी अपना डेब्यू 1998 में प्यार तो होना ही था के टाइटल ट्रैक से किया था, जो उन्होंने गाया था रेमो फर्नांडिस के साथ। वो वाले डांसर वाले रेमो डिसूजा नहीं, बल्कि रेमो फर्नांडिस के साथ उन्होंने गाया था। एंड आई मस्ट से बहुत ही डिफ़िकल्ट गाना था वो। इतने ऊंचे सुर पे अपनी आवाज़ को लेके जाना और वहाँ पर ठहरना और वहाँ पर एक तरीके से गाना, जो लोगों का मतलब जो लोग सिंगिंग सीखते हैं, तो जब वो ऊंची आवाज़ में जाते हैं ना, तो उनकी आवाज़ फट जाती है, ठां हो जाती है। लेकिन अपनी आवाज़ को ऊंचे सुर पे लेके जाना और फटने ना देना, और उस पे और ज़्यादा टिके रहना, ज़ोर से जो सुरों का जो वो एक ताना बाना जिस तरीके से सिंगर अपने आलाप द्वारा गाते हैं। आई थिंक मुझे थोड़ा सा नॉलेज है, क्योंकि मैंने थोड़ा सीख रखा है क्लासिकल, तो मुझे पता है। हालांकि मैं बहुत वाहियात सिंगर हूँ, मैंने कभी अपने आप को एक अच्छा सिंगर नहीं माना, वो तो एक शौकिया तौर पे सीख लिया था। लेकिन बट मैं अपने आप को एक अच्छी सिंगर नहीं मानती हूँ। हाँ, मुझे थोड़ी नॉलेज है, मैंने काफ़ी समय तक सीखा है, बट अब तो मैं नहीं सीख रही हूँ, और काफ़ी साल पहले ही मैं उसे गुड बाय अलविदा नमस्ते कह चुकी हूँ। लेकिन मुझे पता है कि जो सिंगर्स होते हैं और जो क्लासिकल सीखते हैं वो बड़ा ही टफ होता है, और उसमें सुरों का जो पक्का होना, अपनी आवाज़ को जिस तरीके से होल्ड करके रखना सुरों पर, वो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ज़ोर लगता है, ये बहुत साधना है, तपस्या है। तो जसबिंदर निरूला को बेस्ट डेब्यूटेंट का फीमेल कैटेगरी में अवार्ड मिला था, और बहुत ही अच्छा मुझे लगा था, क्योंकि उनका भी ये डेब्यू था। इससे पहले वो कुछ पंजाबी गाने गाती थी और ज़्यादा पॉपुलर वो नहीं थी पॉपुलर, लेकिन बॉलीवुड में उन्हें ब्रेक इसी फिल्म से मिला था, जो प्यार तो होना ही था का जो टाइटल ट्रैक था, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आता है जब पिक्चर का इंट्रोडक्शन होता है। मैंने वो फिल्म भी हॉल पे देखी थी, और जसविंदर निरूला और रेमो साथ में परफॉर्म भी कर रहे होते हैं, उनको बाकायदा स्क्रीन पर दिखाया भी होता है, और वो एक तरीके से फिल्म के सीन्स को प्रमोट कर रहे हैं, गा रहे हैं, एक तरीके से फिल्म शुरू हो रही है, एक प्रोमो सॉन्ग था। तो बहुत ही अच्छा साल था। 1998 में ही कुछ कुछ होता है फिल्म आई थी जो काफ़ी चली थी, तो 98 काफ़ी बेहतरीन साल बॉलीवुड के लिए तो रहा ही था। तो ऐसे में प्रीति जिंटा भी आई, और प्रीति जिंटा को काफ़ी अच्छे से बॉलीवुड में वेलकम मिला। बट वही वाली बात है कि अब आप क्या कह सकते हैं, आपको बॉलीवुड में जब एक एंट्री मिल जाती है तो फिर आपको लगने लगता है आपकी ज़िंदगी तो गुले गुलजार है, और बाहर बाहर जहाँ बन गई है, तो आप पूरी दुनिया की मालकिन हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी फ़िल्म फ्लॉप होने लगती है, फिर आपकी क्रेडिबिलिटी, कैपेबिलिटी, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा साइडलाइन होने लगती है। मैं आपको बता दूं कि सन 2007 में प्रीति जिंटा और बॉबी देओल ने एक फ़िल्म में काम किया था, और उस फिल्म का नाम था झूम बराबर झूम, जो यशराज प्रोडक्शन की थी और बड़ी बुरे तरीके से फ्लॉप हुई थी। हालांकि उसमें अभिषेक बच्चन भी थे और लारा दत्ता भी थी, लेकिन फिल्म के गाने बड़े चले थे, लेकिन फिल्म एकदम डब्बा थी, मतलब समझ ही नहीं आई थी।
तो ये जो फ़िल्म थी सोल्जर, इसको जो है पब्लिक देखना चाहती थी, बट इसकी सबसे बड़ी वजह थी प्रीति जिंटा। और प्रीति जिंटा की वजह से इस फिल्म को देखा जाने लगा और प्रीति जिंटा को पसंद भी काफ़ी किया गया। प्रीति जिंटा की पर्सनालिटी, उनकी ड्रेस सेंस, उनकी डांसिंग, उनकी स्माइल, उनका वो गुस्सा। हालांकि जो आवाज़ थी प्रीति जिंटा की, जो डबिंग की थी, वो किसी और ने करी थी, उनकी खुद की आवाज़ नहीं थी, बट प्रीति जिंटा को काफ़ी पसंद किया गया था। और फिर तो प्रीति जिंटा का जो करियर हुआ वो तो आप सबको पता ही है। प्रीति जिंटा ने वैसे तो अपने छोटे से करियर में, मैं छोटा ही मानूंगी क्योंकि सन 2006 के बाद प्रीति जिंटा का करियर धीरे धीरे डाउन ही हुआ है, अब तो बिल्कुल नहीं हुआ है। हालांकि प्रीति जिंटा काफ़ी खूबसूरत हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी फ़िल्में भी दी हैं और उनके करियर की बेस्ट फिल्म तो क्या कहना ही थी। मैंने प्रीति जिंटा की कई फ़िल्मों के ऊपर बात करी है, दिल है तुम्हारा, क्या कहना, और अब ये सोल्जर। तो प्रीति जिंटा को मैंने अपने बचपन में देखा है और एक तरीके से प्रीति जिंटा के डिम्पल्स बड़े ही ज़्यादा फेमस हुए थे। हालांकि उस टाइम पर और भी एक्ट्रेसेस थी जिनके डिम्पल्स थे, लेकिन प्रीति जिंटा के डिम्पल्स तो बहुत ही ज़्यादा लोगों को बड़े ही अच्छे लगते थे। और प्रीति जिंटा ने अपनी हेयर स्टाइल को भी काफ़ी ज़्यादा चेंज किया है। हर फिल्म में जो उनका लुक होता था वो बड़ा डिफरेंट होता था, ख़ास तौर पे जो उनके हेयर्स होते थे वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगते थे। और यही प्रीति जिंटा की खासियत है कि उन्होंने अपने साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं, अपने लुक्स के साथ स्पेशली। तो हाँ, मैंने प्रीति जिंटा की एक और मूवी के बारे में भी बात की थी, दिल चाहता है। हाँ, मुझे याद आ गया, वो भी। ये सारी जो मैंने बातें करी हैं इसके आपको वीडियोस मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। मैंने बहुत फिल्में मैं इससे पहले भी रिव्यू कर चुकी हूँ, उन पर बात कर चुकी हूँ, तो आपको मिल जाएगी। तो ये जो फिल्म थी ये थ्रिलर फिल्म थी और अब्बास मस्तान तो जाने जाते हैं अपने थ्रिलर एक्शन की वजह से, और इस फिल्म का जो एक्शन था वो बड़ा ज़बरदस्त था। लेकिन जो एक्शन डायरेक्टर थे उनकी डेथ हो गई थी फिल्म के रिलीज़ से शायद पहले, क्योंकि जब इस फिल्म के लिए उनको जब अवार्ड मिला, उनका नाम था अकबर बख्शी, जिन्होंने ये पूरा एक्शन डिज़ाइन किया, तो उनकी डेथ हो चुकी थी। तो इस वजह से जो है, आई थिंक सो कि शायद फिल्म से रिलीज़ से पहले उनकी डेथ हो गई थी या बाद में डेथ हो गई थी, मुझे इतना तो आइडिया नहीं, पर डेथ हो चुकी थी। तो जो अकबर बख्शी को इसके एक्शन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला, वहीं प्रीति जिंटा को दिल से मूवी के लिए बेस्ट डेब्यूटेंट का फीमेल कैटेगरी के में अवार्ड मिला। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो फिल्म थी सोल्जर, अगर ये चली है तो इसमें ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो प्रीति जिंटा का रहा है। हालांकि सोलो हीरो इसमें बॉबी देओल थे, बॉबी देओल ने एक्शन किया। बॉबी देओल एक एक मिस्टीरियस कैरेक्टर था और पूरी फिल्म जो थी वो बॉबी के कंधों पर थी। बट आप देख सकते हैं इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बॉबी को उस टाइम पर कोई देखना नहीं चाहता था और कोई भी उसको तवज्जो नहीं देता था, बट सबको देखनी थी प्रीति जिंटा। ये बात मैं मन धड़क नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मैंने बॉबी की जर्नी देखी है और उस टाइम पर अखबारों में ऐसे आर्टिकल भी आते थे कि लोग प्रीति जिंटा को देखने के लिए बड़े एक्साइटिंग हैं। तो अब दिल से पहले रिलीज़ हुई मूवी, तो दिल से थोड़ी सी, क्योंकि शाहरुख खान थे, मनीषा कोइराला थी और AR रहमान का संगीत था। दिल से मूवी को कोई भी आज तक नहीं समझ पाया है, क्योंकि बड़ी ही डिफरेंट मूवी मणिरत्नम साहब ने बनाई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, बट वो लोगों को समझ में नहीं आई। सिवाय गाने तो लोगों को आज भी अच्छे लगते हैं और वो छैया छैया तो ऑल टाइम फेवरेट गाना है। और अगर मैं कहूँ कि मलाइका को अगर मलाइका ना भी कहें तो चलेगा, लेकिन छैया छैया गर्ल ना कहें ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मलाइका को जो सबसे बड़ा जो बॉलीवुड में आज जो जाना जाता है वो इसी गाने की वजह से जाना जाता है। और यही वजह है कि सन 2004 में करण जौहर ने जब
काल मूवी बनाई थी जिसमें ईशा देओल और ये जॉन इब्राहिम, विवेक ओबरॉय, अजय देवगन, मल्टी स्टारर फिल्म थी। तो उसमें एक जो गाना था टाइटल ट्रैक, काल काल में हम तुम करे धमाल, इसमें शाहरुख और मलाइका को साथ में लाया गया था एक इंट्रोडक्शन सॉन्ग के तौर पर। पहले इंट्रोडक्शन सॉन्ग का बड़ा ही एक चलन था कि जिसमें कोई ऐसे नए आर्टिस्टों को लेकर, अब जैसे काल मूवी में शाहरुख नहीं है पर एक गाने के लिए, एक स्पेशल अपीयरेंस के लिए जो है शाहरुख को लाया गया और लाया गया मलाइका को। बट ठीक है, गाने को काफ़ी ग्लैमराइज रखा गया। तब मलाइका नई नई मदर बनी हुई थी तो औरतों को ये भी बड़ा अजीब लगता था कि अरे बच्चा भी हो गया फिर भी इतनी दुबली पतली, क्योंकि पहले सिर्फ फिल्मी एक्ट्रेस ही बच्चे होने के बाद अपने वेट को लेकर कॉन्शियस होती थी। सेलिब्रिटी औरतें ही होती थी, आम औरतें तो बेचारी घर के काम करती थी और ऐसे ही अपने वजन घटाती थी। जिसके घटने घट गए, जिसके नहीं घटे नहीं घटे। और अगर आपकी यंग एज में शादी हो, यंग एज में बच्चा हो, तो थोड़ा वेट रिड्यूस करना आसान होता था, नहीं तो दूसरे या तीसरे बच्चे के बाद तो वेट कंट्रोल में आता ही नहीं था औरतों का। मैं मिडिल क्लास औरतों की बात कर रही हूँ, लेकिन जो सेलिब्रिटी औरतें हैं उनकी तो बात अलग है। पहले तो कम कुछ औरतें होती थी जो स्लिम ट्रिम रहती थी बच्चों के बाद, अब ज़माना कितना बदल गया है। खैर, वो एक अलग टॉपिक है। तो ये जो काल मूवी में मलाइका और शाहरुख ने जो डांस किया था, वो गाना ठीक था लेकिन वो वाली वाइब नहीं थी जो छैया छैया में थी। इसको काफ़ी ग्लैमराइज गाने को रखा गया और वो सिर्फ ग्लैमर फ्लॉन्ट करने के लिए था। मुझे कोई खासा अच्छा नहीं लगा था। और ठीक है, उस गाने को कभी भी याद नहीं किया जाता, याद किया जाता है तो सिर्फ़ और सिर्फ छैया छैया को। और ए आर रहमान का संगीत था, और ए आर रहमान के संगीत ने कितनी तहलका मचाया वो तो आपको पता ही है। और गुलजार ने इसके गाने भी लिखे थे, दिल से मूवी के, जो सारे ही बड़े हिट हुए थे। ख़ास तौर पे मेरा फेवरेट अगर गाना है तो मैं आपसे कहूँगी, ए अजनबी तू भी कभी आवाज़ दे कहीं से, मैं यहाँ टुकड़ों पे जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही डेप्थ में उदित नारायण जी ने गाया था। और पहले तो क्या होता था ना, सिंगर्स को पहचानना बड़ा आसान होता था उनकी आवाज़ों को, क्योंकि पता होता था। हम उनको बाय फेस भी जानते थे, बाय नेम भी जानते थे। अब तो इतने सिंगर आ गए हैं ना, उनको बाय फेस जानते हैं और बाय नेम से तो बिल्कुल भी नहीं जानते। तो ये जो थी एक छोटी सी एक म्यूज़िक को मैंने इंट्रोड्यूस किया कि 98 में जो गाने भी थे ना वो भी बड़े ज़बरदस्त हो रहे थे और एक से एक बढ़कर म्यूज़िकल एल्बम्स आ रही थी जो काफ़ी पसंद की जा रही थी। तो यानी कि म्यूज़िक इंडस्ट्री भी 98 में काफ़ी अच्छी चल रही थी। और दिल से ने तो बहुत ज़्यादा पैसे कमाए थे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पहले तो ऑडियो कैसेट ही आते थे जिसको लोग ख़रीदते थे और सुनते थे, और बार बार गाना रिवाइंड करके फिर करना या फॉरवर्ड करके करना, तो वो भी एक अपना एक मज़ा होता था। अब तो एक क्लिक में थोड़ा सा आगे हो जाता है। पहले तो हमको पता नहीं, बड़ी मुश्किल होती थी, अरे अरे ऐसे बटन दबाते थे और एकदम से कर लेते थे, हाँ हो गया हो गया, मतलब फॉरवर्ड हो गया या उसको रिवाइंड हो गया। तो पहले हम लोग ये करते थे, उसकी बात ही कुछ और होती थी। वो जो आवाज़ आती थी क्लिक करने से, ऑडियो कैसेट जो रिवाइंड हो रहा है, वो आवाज़ें कहाँ, वो ऑडियो कैसेट कहाँ। अब तो खैर बिल्कुल अलग है मामला। तो ये पूरा जो 98 में ये सारा ताना बाना बुना गया था, और ऐसे में सोल्जर मूवी आई और सोल्जर मूवी ने भी काफ़ी पैसे कमाए और अच्छी चली, हिट रही। लेकिन जो असली सोल्जर था, जो इस फिल्म का हीरो था, उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वही प्रीति जिंटा अपने करियर में आगे बढ़ती चली गई। और अब आप देखिए क्या आयरनी है कि प्रीति जिंटा अब वापस से अपने करियर में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि अब उनके बच्चे बच्चे हो गए हैं। और उधर जो बॉबी देओल हैं, जिनके दोनों बच्चे जवान हो गए हैं और अच्छे खासे हैं
और अब उनके करियर बनने वाले हैं, एक तरीके से उनकी लॉन्च होने की बारी है। और अब आप देखिए बॉबी को कैसे फिल्में मिल रही हैं, कैसे वेब सीरीज़ हो रही हैं, हर जगह लॉर्ड बॉबी के चर्चे होते हैं। और वहीं प्रीति जिंटा अब जो हैं कम बैक कर रही हैं, और इनके कम बैक भी कैसे होंगे आपको पता ही है। ठीक है, हिट हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, लेकिन बॉबी का वो जो ज़माना था, जो बॉबी को कोई नहीं देखता था और हर कोई प्रीति जिंटा को देखना चाहता था सोल्जर मूवी में। और आज बिल्कुल कहते हैं ना, वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, वो बिल्कुल मुझे बड़ी सही वो बात लगती है। तो खैर, थ्रिलर फिल्म है, इसका एक्शन ज़बरदस्त था, इसकी जो सस्पेंस है वो भी बड़ी ज़बरदस्त रहे। इसमें जो आर्टिस्ट थे, इसमें राखी गुलजार भी थी। राखी गुलजार वही मेरे करण अर्जुन आएंगे। जी हाँ, यहाँ तो इन्होंने करण अर्जुन नहीं किया, बट यहाँ भी उन्होंने एक मदर का किरदार निभाया, जो कि होती हैं बॉबी देओल की, और उनकी अपनी कुछ अधूरी इच्छा होती है, जिसको पूरा करने के लिए बॉबी देओल जो हैं वो मैदान फ़तेह करने निकल पड़ते हैं। और इसके लिए उन्हें सहारा लेना पड़ता है प्रीति जिंटा का, जिसका पता जब प्रीति जिंटा को लगता है तो वो भी अपने बॉयफ्रेंड का साथ देती है। अब वो क्या है मांजरा, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको ये फ़िल्म देखनी होगी। इस फिल्म में जॉनी लीवर भी हैं, दिलीप ताहिल भी हैं, सुरेश ओबरॉय भी हैं, शरद सक्सेना भी हैं। तो अच्छे अच्छे मंजे हुए कलाकार और भी इसमें किरदार हैं, जो उनमें से शायद अब इंडस्ट्री से जा चुके हैं या दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। बट काफ़ी अच्छी यादें मेरी इस फिल्म के साथ हैं। इस फिल्म के गाने बड़े ज़बरदस्त रहे। अन्नू मलिक का संगीत था, समीर ने गाने लिखे थे, और ये गाने आज भी अगर बजते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं। और बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग फ़िल्म है। सबसे बड़ी बात है कि आप इसे अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। पहले की तारीख में एक्शन रोमांस काफ़ी सॉफ्ट होता था, जिसको आप फैमिली के साथ देख लेते थे, लेकिन आज जो एक्शन तो छोड़ो, रोमांस भी आप नहीं देख सकते अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि दोनों ही बड़े अग्रेसिव, अब्यूज़िव और बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग तरीके से फिल्माए जाते हैं कि आप देख ही नहीं सकते हो। पहले भी होता था, बट कहीं ना कहीं एक्सपोज पहले भी बॉलीवुड करता था, लेकिन पहले के एक्सपोज में और अब के एक्सपोज में अगर आप देखेंगे तो आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा। मैं कितना बोलूँ, मैं बहुत इसके ऊपर बात कर चुकी हूँ। तो ओवरऑल ये फ़िल्म पूरी पैसा वसूल है, एंटरटेनिंग, इसमें सारे वो एलिमेंट हैं। रोमांस भी है, इसमें फ़ाइट भी है, थ्रिल भी है, और बहुत सारा एक्साइटमेंट भी है, जो एक एक्शन मूवी में चाहिए होता है। तो ये फ़िल्म यूट्यूब पर अगर होगी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और हो सकता है ये फ़िल्म आपको लगे, कोई कहे कि ये फ़िल्म किसी फ़ॉरेन की कॉपी हो सकती है या होगी। डेफ़िनेटली हो सकती है, पूरे चांसेस हैं। लेकिन पहले क्या होता था, बॉलीवुड जब नकल करता था ना, तो नकल भी वो अकल से करता था, तो इतना बुरा नहीं लगता था। और अब जो बॉलीवुड है वो नकल भी नहीं करता, वो सिर्फ़ और सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देता है उठा करके, जो बहुत ही ख़राब लगता है। तो ये फ़िल्म है, और मैंने सोचा कि हर वक्त जो है आज की तारीख में लोग बॉबी के बड़े फ़ैन हो रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं 90s के एरा को बहुत अच्छे से समझती हूँ, और मेरी ही आंखों के सामने बॉबी ने बॉलीवुड में कदम रखा। मेरी ही आंखों के सामने जो है बॉलीवुड में बॉबी आया, बरसात आई, और उसके बाद जो क्रिटिसिज्म की बरसात जो बॉबी देओल को फेस करनी पड़ती थी, मुझे वो भी पता है। हालांकि बॉबी देओल ने भी शादी अपने करियर में बड़ी जल्दी कर ली, ठीक है, सही है, उनकी अपनी चॉइस है, मर्ज़ी है। उनके बच्चे भी हो गए, और आज उनके बच्चे काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो वो भी अपने बच्चों को बताते होंगे कि कैसे मैंने जो है जब शुरुआत की थी तब तो कोई मुझे पूछता नहीं था, लेकिन अब मेरे को लोग पूछ रहे हैं। आई थिंक बॉबी देओल उन नेपो किड्स में से थे जिनको जो है, वो, मैं ये नहीं कहूँगी कि बॉबी के पास टैलेंट नहीं था, मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि टैलेंट था नहीं था,
बॉबी के पास टैलेंट नहीं था उस टाइम पर, मैं सच कह रही हूँ। बॉबी की एक्टिंग वैसी नहीं थी जैसी आज है, जिस तरह की पर्सनालिटी बॉबी ने अब बनाई है, पहले नहीं थी। और बॉबी को सपोर्ट भी नहीं मिला, तो वो दो मार हो गई ना। जैसे ये कुछ नेपोटिज्म के जो लोग होते हैं, इनको इनके पास टैलेंट नहीं होता लेकिन इनको सपोर्ट बहुत होता है। और अब जो पीआर मार्केटिंग आपकी करती है नेपो किड्स की, वो पहले इतनी होती नहीं थी। तो जो इनके फादर हैं धर्मेंद्र और इनके जो ब्रदर हैं सनी देओल, उनका थोड़ा एक अलग एटीट्यूड है बॉलीवुड में, जिसकी वजह से जो है इनको वो सपोर्ट नहीं मिला। बड़ी बड़ी बैनर की फिल्में इन्होंने भी करी हैं। इन्होंने अब्बास मस्तान के साथ अजनबी फिल्म भी करी थी, लेकिन अजनबी में किसको लैमलाइट मिली बताओ? अक्षय कुमार को। तो यही वाली बात हुई ना। और भी इन्होंने कई फिल्में करी लेकिन ठीक ही रहा मामला। हालांकि एक चीज़ हुई कि कुछ फिल्मों में इनकी एक्टिंग थोड़ी बेहतर लगी, बट वो फिल्म नहीं चली, जिसकी वजह से फिर बात वहीं की वहीं रह गई। लेकिन इनका जो वेब सीरीज़ आया था आश्रम, जो कि मैंने नहीं देखा, वहाँ से इनको थोड़ा सा एक नया मोड़ मिला। फिर इन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कुछ फिल्म करी, जिससे थोड़ा सा पब्लिक इनकी तरफ खींची। और फिर अब तो आप देख ही सकते हैं कि कितना पब्लिक इनको चाहती है, प्यार करती है और पसंद करती है। और इस फिल्म को काफ़ी पसंद भी किया गया था और फिल्म अच्छी है। बॉबी को देखकर आपको थोड़ा अलग लगेगा, थोड़ी सी चाइल्डिश भी मूवी लग सकती है उस ज़माने के हिसाब से, क्योंकि अब तो ज़माना एआई का है। वैसे बॉबी देओल की फ़िल्मों के गाने अच्छे हुआ करते थे, बट अब आपको तो, अब मैं क्या बॉबी की अब ज़्यादा पोल खोलूँ, मतलब पोल इन द सेंस कि मतलब ठीक है, लड़कियां बॉबी को पसंद करती थी, बट फिर जब उनकी फिल्में नहीं चली, उनका काम लोगों ने इग्नोर किया, तो फिर सब भूल गए बॉबी को। तो ये थोड़ा सा रहा। लेकिन अब बॉबी, जिसको भूल चुकी थी दुनिया, लोगों को अब बॉबी वापस से याद आ गया, और ऐसा याद आया है कि अब कोई भूलना ही नहीं चाहता है। तो खैर, इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ और बहुत 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 जल्दी मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू सो मच।